हेलो दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन चल रहा है, हिंदू विधि किन बातों में हिंदुओं पर लागू होती है और किस सीमा तक विधायिका ने हिंदू विधि में परिवर्तन किए हैं। सबसे पहली वीडियो में हमने पार्ट 1 में सामान्य नियम और हिंदू विधि का प्रयोग देखा था। अब दूसरा है वे अधिनियम जिन्होंने हिंदू विधि को संशोधित किया है। तो ऐसे कई अधिनियम पारित हुए हैं जिनसे हिंदू विधि में हेरफेर परिवर्तन हुए हैं। ये विधान प्रकार के हैं, जिसमें विधान निम्न प्रकार के हैं, जिसमें जाति नियोग्यता निवारण अधिनियम 1850, जिसमें इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म या जाति पर परित्याग करता है तो इससे वह अपने दाय के अधिकार से वंचित नहीं होगा, जिससे कि जिसके लिए उसे विशुद्ध हिंदू विधि के अंतर्गत वंचित होना पड़ता है। वह उस प्रकार अपना दाय प्राप्त करेगा जिस प्रकार हिंदू रहने पर करता है। इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है हिंदू विधवा विवाह अधिनियम 1856। इस अधिनियम के अनुसार विधवा विवाह निश्चित मामलों में वैध माना जाता है और यह अधिनियम पुनर्विवाह पर विवाहकर्ता के अधिकार और नियोग्यता को निर्धारित करता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है दी नेटिव कन्वर्ट्स मैरिज डिक्लेरेशन एक्ट, यानी इस 1866। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई हिंदू ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो व्यक्ति इस अधिनियम में वर्णित परिस्थितियों के अंतर्गत हिंदू विधि से संपन्न विवाह से विवाह विच्छेद प्राप्त कर सकता है। इसके बाद विशेष विवाह अधिनियम 1872, जिसमें द स्पेशल मैरिज एक्ट 1872। इस अधिनियम के अनुसार विवाह रजिस्ट्रार के सामने होना चाहिए और यह अधिनियम विशेष विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसमें और इसके बाद है भारतीय वैयक्तिकता अधिनियम 1875। 18 वर्ष पूरे करने पर निश्चित करता है कि किंतु विवाह विच्छेद और दत्तक के मामलों में विशुद्ध हिंदू विधि में वर्णित नियम भी लागू हैं। तो दोस्तों आगे पार्ट 3 में देखते हैं। जय श्री राम।